किसी को यह अंदाजा नहीं था कि प्रीति कृष्णन सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, उसके खिलाफ भी किलिंग रिकॉर्ड था, छुपा हुआ, दर्दनाक और ऐसा राज जिसे समाज कभी पहचान ही नहीं पाया। अफवाह थी कि हो सकता है वो ही राजीव की असली मां हो। अगर ये सच होता तो कहना पड़ता जैसे मां वैसे बेटा, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी जिसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अब वो मर चुकी थी, अपने ही हाथों, अपने ही बहते दर्द से। पुलिस कंफ्यूजन में थी, रिपोर्ट्स भर रही थी, लेकिन आगे की घटनाएं कोई समझ नहीं पा रहा था। राजीव अब तक पकड़ा नहीं गया था। हर कुछ दिन बाद एक नई स्पेशल फोर्स उसकी तलाश में भेजी जाती थी, लेकिन वो एक शैडो की तरह गायब हो जाता। ये कत्ल का सिलसिला अब एक सीरियल ब्लड बाथ में बदल चुका था। राजीव कोई आम कातिल नहीं था। हर मर्डर में उसका एक सिग्नेचर होता था, कला, पाप और दर्द का एक संगम। लोग कहते थे अगर पुलिस उस जगह पर प्रीति के बुटीक के पास जरा सा गहराई में जाती तो कुछ और जरूर मिलता। एटलीस्ट एक छुपा हुआ राज सामने आता, शायद एक ट्रेजर जो उनके नाक के नीचे ही था, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया हो। समय बर्बाद हो रहा था, पर कुछ लोग कहते थे इट्स वर्थ इट, तो खुदाई जारी रही। तभी एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। प्रीति ने अपने ही पति का कत्ल किया था। वो एक गांव की थी। पहले भी एक मर्डर में नाम आया था उसका, लेकिन सबूत न होने के कारण छूट गई थी। उसकी खूबसूरती, उसका चार्म, सब लोगों की आंखों पर पर्दा बन गया था। समाज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी रूह में कुछ तो था जो काला था। पर भला उसके पति ने क्या बिगाड़ा था? एक अच्छा इंसान था वो, एक डॉक्टर जिसने प्रीति को इज्जत दी, प्यार दिया और अपना नाम भी। फिर भी वो एक दिन खामोशी से दुनिया छोड़ गया और किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। टीवी न्यूज रिपोर्ट कहती रही वो एक विलन थी और हम सब ने उसे हीरोइन समझा। अब मीडिया में हंगामा मच गया था, पुलिस पे सवाल उठने लगे, इतना बड़ा केस हाथ से कैसे छूट गया? लोगों में गुस्सा भर गया, एकता भी बिखर चुकी थी और लोग अनसेफ महसूस करने लगे, सिर्फ एक आदमी से, राजीव। सिर्फ 3 लोगों का कत्ल का काला चिट्ठा सामने आया था, लेकिन डर इतना गहरा बन चुका था कि लोगों ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। और प्रीति, उसके साथ जो हुआ उससे सब कुछ और ज्यादा उलझ गया। उसकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वो अब विक्टिम नहीं क्रिमिनल थी। फिर दफन करने के कुछ दिन बाद वहां से एक तेज बदबू फैलने लगी। पुलिस ने सोचा यह मौका हो सकता है राजीव को पकड़ने का। एक बड़ा पेट्रोल टीम भेजा गया, स्निफिंग डॉग्स के साथ। एक जंगल के किनारे एक पुराने ग्रेवयार्ड, वहां एक कब्र थी जिस पर सिर्फ लिखा था प्रीति। उस ग्रेव को खोदा गया और तब एक टॉक्सिक गैस रिलीज हुई और अचानक से 2 ऑफिसर वहीं मर गए और एक कुत्ता पैरालाइज हो गया। पॉइजन बॉडी में नहीं, ग्रेव में रखे जार में था, जैसे किसी ने जानबूझकर पुलिस को वहां लाया हो और फिर कंफ्यूज कर दिया हो। जब लाश को बाहर निकाला गया तो वो धीरे धीरे राख में बदलने लगी, जैसे उसका जिस्म भी पाप के बोझ से जल रहा हो। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचा था, अब आधा जला, आधा पहचानने के लायक नहीं। ये देखकर लोग कांप गए। राजीव के लिए ये सब नॉर्मल था शायद। वो काफी ब्रिलियंट था, हर मूव को सोच समझकर एग्जीक्यूट करता था, लेकिन किलर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी था, या कम से कम वैसे दिखाई देता था। हर इंसान के साइक को समझकर उसे उसके खिलाफ यूज करता रहता। मेरा अगला पड़ाव 3rd सीजन शुरू होने वाला था। मैं उसके सामने था, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों मारा तूने अपने मां को? उसके मुंह से बिना कोई सोच के निकला, सिनर्स मस्ट डाई, सिनर्स मस्ट डाई। ऐसे कह रहा था जैसे
वो खुद एक पापी नहीं था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। उन आंखों में कोई दर्द नहीं था, बस एक कोल्ड स्टिलनेस, जैसे डेड पॉन्ड की तरह। मैंने कहा, राजीव, मारना तो एक बात है, पर तूने उसका सब कुछ मिटा दिया। ये क्या था? इस बार वो चुप नहीं रहा और कहने लगा, उन्होंने पाप किया और पाप सिर्फ सजा के काबिल होता है, और जब सिस्टम नहीं दे सकता सजा, तो मैं देता हूं। एक मोमेंट के लिए मैं सन्न हो गया। क्या ये उसका जस्टिफिकेशन था? अगर हर कोई अपने हिसाब से सजा देने लगे तो फिर इंसाफ का क्या मतलब? मैं चिल्ला उठा। वो हंसा, धीरे से क्रेजी लाफ्टर के साथ बोल पड़ा, पुलिस भी तो अथॉरिटी का मिसयूज करती है। मैं मैं बस अपना सिस्टम बना रहा हूं। वो विलन था, लेकिन कॉन्फिडेंट, अपने लॉजिक पे खड़ा हुआ, अपने मिशन को आगे रखते हुए। उसे अपने बर्बादी का डर नहीं था। रिग्रेट नाम की कोई चीज नहीं थी उसमें। फिर भी वो पकड़ा गया। अब वो कन्फाइंड होकर बैठा था और मैं उसके सामने सवालों के जवाब लेने की कोशिश करता हुआ। तभी वो झुककर आगे आकर कहने लगा, उन आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ, क्या तूने मेरी रिक्वेस्ट फॉलो की थी? मैं हैरान रह गया और खुद के मेमोरी से बैटल करता हुआ एक दिमागी कंफ्यूजन के साथ ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहा कि कौन से रिक्वेस्ट? क्या तू बोर्डरूम का हिस्सा था? वो पूछ रहा था जैसे मैं भी उसका पार्ट था, एक ट्रैप जिसमें मैं फंस गया हूं। मैंने बोला, मैं तेरा सेलमेट नहीं हूं, ना तेरी तरफ हूं। तब वो उठकर खड़ा हो गया। झूठ बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। एक टेंस साइलेंस छा गया था वहां, जैसे दोनों दिमाग अपने अपने लॉजिक के साथ टकरा रहे हो। वो मुस्कुराया और ये बात कही कि तुम एक एंटरटेनर हो, है ना? जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक शो हूं, एक पपेट। वो मुझे तोड़ना चाहता था और मैं उसके झांसे से बचने की कोशिश। लेकिन वो स्मिर्क मेरे दिमाग में चुभ गया। वो साइकोपैथ था, लेकिन ब्रिलियंट भी। आखिर में सिर्फ एक ही बात बची थी मेरे जहन में, क्या इस आदमी को सच में रिग्रेट नहीं है? क्या उसके अंदर कोई इंसान बचा है? और इसका जवाब था, शायद नहीं। Eight. अपनी कहानी सुनाने लगा और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक थी, जैसे किसी आर्टिस्ट ने मास्टरपीस बनाया हो। वो बोलता गया और मैं बस सुनता गया। उसने कहा, अगला नंबर डॉक्टर वरुण त्रिपाठी का था। डॉक्टर वरुण त्रिपाठी, लाइफलाइन हॉस्पिटल का एक असिस्टेंट प्लास्टिक सर्जन। पर असली काम पास्ट क्रिमिनल्स की शक्ल बदलना, ताकि वो कंट्री से बिना कोई प्रॉब्लम के निकल सके। एक तरह का साइड हसल था ये, काले पैसे का एक नया जरिया। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। राजीव ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो सिर्फ कहानी नहीं थी, एक सच था जो हिला देने वाला था। अब वो बोल पड़ा, मैं डॉक्टर वरुण से मिलने गया था ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो आइडेंटिटी बदली जा सके, पर उस दिन मैं उसे मारने गया था। राजीव ने यह बात बहुत कैजुअली से कहा। हॉस्पिटल का एक पुराना स्टोरेज रूम, अंधेरा, धूल से भरा हुआ, वहीं पे मिला था राजीव डॉक्टर वरुण से। वरुण घबराया हुआ था, जैसे हर पल डर रहा हो कि कोई देख लेगा, और देखे भी क्यों ना। वो जानता था कि राजीव कौन है। वो पहला इंसान था जिसे राजीव ने खुद बताया कि उसने क्या क्या किया है। वरुण का चेहरा पसीने से भीग चुका था।
हर 7 सेकंड में वो रुमाल निकालता, जैसे उसकी घबराहट उसे हर बार नया सिग्नल भेज रही हो। बड़े चश्मे के पीछे झांकती उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी हेयर लाइन भी पीछे हट चुकी थी और पीली शर्ट के नीचे एक इंसान था जो सिर्फ कांप नहीं रहा था, पर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई उसका नाम ले और वो बिखर जाए। राजीव ने उसे एक रेड एनवलप दिया। बस जब मैं बोलूं रेडी रहना। वरुण ने वो एनवलप अपनी कोट के अंदर छुपा दिया, पर जाते जाते राजीव ने उसके शोल्डर पे हाथ मारा, बस कैजुअली। पर वो हाथ कुछ छोड़ गया था। वरुण ने महसूस भी नहीं किया, पर एक माइक छुपा चुका था उसके ऊपर और राजीव वहां से निकल गया। शाम हो गई थी। वरुण अपने कैबिन में अकेला था। राजीव अब भी हॉस्पिटल में ही घूम रहा था। वरुण पेपर वर्क में उलझा था और फिर उसने बोलना शुरू किया खुद से। वो राजीव क्या था वो? मुझे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था, वरुण ने बोला। उसके शब्द राजीव के कान तक पहुंच रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, घबराहट में, और रिग्रेट भी करता रहा। उसने सोचा, अगर मैं राजीव को पुलिस को दे दूं तो मुझे इनोसेंट समझा जाएगा और रिवॉर्ड भी मिलेगी। और वो फोन उठाने के लिए जाता है। वरुण के हाथों ने जैसे ही नंबर डायल करना शुरू किया, एक भयंकर सी आवाज ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। एक साया खिड़की के पीछे से हल्की सी झलक देती हुई, पर वो काफी थी हवा का रुख बदलने के लिए। अगले ही पल राजीव खिड़की से अंदर एकदम से कूदा। उसका लंबा और भयानक शैडो वरुण के डेस्क पर फैला, जैसे अंधेरा धीरे धीरे वरुण को घेर रहा हो। वरुण की सांसें अटक रही थी। वो बिल्कुल जम गया था, जैसे किसी ने उस वक्त के लिए फ्रेम में कैद कर दिया हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जिस्म में एक दर्दनाक चीख दबी हुई हो। राजीव रूम में जाता है। टेबल के सामने खड़ा हुए, उन फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पे दाढ़ी और मुंह में एक टूथपिक जो वो बेपरवाही से चबा रहा था। और वो डॉक्टर से कहने लगा, पीछे से वार। डॉक्टर वरुण, ये कौन सी दोस्ती थी? वरुण स्टैमर करते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस। फिर वो अपने पॉकेट में कुछ फील करता है, वो पेन। राजीव मुस्कुराता है और अपने पॉकेट से एक छोटी सी नाइफ निकालता है। फिर एक शैतानी सवाल पूछने लगता है, बताओ डॉक्टर वरुण, कैसे मरना पसंद करोगे? वरुण हाथ उठाता है, पर फिर सीधे अपने घुटनों पर गिरता है। माफ कर दो, मुझे जरूरत है तुम्हारी। सर्जन हूं मैं। पनिशमेंट दे दो, पर मौत नहीं। पर राजीव का कानून कुछ और कहता है। राजीव ने उसे पीटना शुरू किया। एक के बाद एक पंच मारे। चेहरा लाल खून से भर गया था। वरुण के आंखों के सामने सब कुछ ब्लर सा हो गया था। फिर राजीव ने उस डॉक्टर को वहां एक चेयर पर जकड़ दिया। बेल्ट्स इतनी ज्यादा टाइट खींच दी गई कि स्किन पर गहरे निशान बनने लगे और उसकी स्किन छिलने लग गई। डॉक्टर वरुण का चेहरा बदल चुका था, सूजा, लाल और स्वेलन लंप से घिरा हुआ। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली। बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बेहोशी अभी भी उस पर हावी थी। फिर राजीव उसके पास गया, उसके सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा और वरुण को चिढ़ाने के लिए पूछा, पेशेंट स्टेटस प्लीज। वरुण घबरा गया। राजीव ने सर्जिकल नाइफ उठाई और धीरे से उसके लेफ्ट हैंड पर एक शार्प कट लगाया। और अब? राजीव ने पूछा।
वरुण बेहोश पड़ा था। राजीव ने एक इंजेक्शन उठाया और धीरे धीरे उसके पास गया। फिर अचानक उसने वरुण की आंखें जबरदस्ती खोल दी और बिना किसी डर के सीधा इंजेक्शन उसकी आंखों में घुसेड़ दिया। वरुण का जिस्म एक झटके से कांप उठा और उसके मुंह से निकली एक ऐसी चीख जैसे किसी ने उसकी रूह चीर दी हो। खून के चीठे चारों तरफ फैल गए। वरुण चिल्लाता रहा। इंजेक्शन अब भी उसके आंखों के अंदर अटका था। वरुण अपना सर एक पल के लिए भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल बेहाल, दर्द में डूबा हुआ था। राजीव ने गुस्से से इंजेक्शन उसकी आंख से बाहर निकाला और तुरंत ही उसकी आंख के कोने से बहुत सारा खून जोर जोर से टपकने लगा, जैसे उसके दर्द की सारी कहानी उस खून के एक एक कतरे में छुपी हो।